एक महिला जिसने टीचिंग करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर एक प्लाट खरीदा, जिसे आज तक संभाल कर रखा, यानी कि उस पर कब्जा करके रखा ताकि कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर ले। इसी बीच सरकार की प्लानिंग के तहत वहां सड़क निकली। तब सरकार को चाहिए कि किसी की निजी भूमि का अधिग्रहण करे तो उसका मुआवजा जमीन मालिक को दें, मगर ऐसा नहीं हुआ। नगर निगम भोपाल और तहसील से कुछ अधिकारी आए और उनका ढाबा तोड़ दिया और उनकी जमीन से कब्जा हटवा दिया बगैर मुआवजा दिए, क्योंकि यह किसी बाहुबली नेता के द्वारा आदेश देने पर ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि किसी की निज भूमि को ऐसे सरकार नहीं ले सकती। मेहनत के लाखों रुपए का प्लाट प्रशासन ने छीन लिया, जिसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि यह महिला का पूरा परिवार जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और यह तो दूसरे लोगों का क्या होगा, यानी कि आम जनता का क्या होगा, आइए जानते हैं पूरी रूपरेखा इस महिला से जो सरकार के द्वारा पीड़ित है, अपनी ही पार्टी के द्वारा पीड़ित है। आइए मिलते हैं हम दीपशिखा त्रिवेदी से, वो क्या कहती हैं इस पूरे जो घटनाक्रम को लेकर। परिचय जी, मैं दीपशिखा त्रिवेदी हूँ और यहाँ से भोपाल की निवास चूना भट्टी में निवास है मेरा, और मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मीसाबंदी भी रहे। 19 वर्ष मेरे पिताजी जेल में भी रहे मीसाबंदी के खिलाफ। मैम, हाल ही में जिस प्रकार का एक मामला चल रहा है, आप लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इस पे थोड़ा सा बताइए। बहुत दुख होता है कि आज मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ और मैं बहुत जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी की में कार्यरत रहे हैं हम लोग और हमारा परिवार, लेकिन मेरा शिल्पी गृह निर्माण में मैंने 2011 में एक प्लॉट लिया था जिसका नंबर 1 नंबर है, और शिल्पी के वहाँ जो अध्यक्ष होगा सभी से मैंने वो लिया था वो प्लॉट। उसके बाद काफ़ी समय तक वो पड़ा रहा। उसके बाद मैंने हल्का सा छोटा अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, चाय पानी का, नाश्ते का, इस तरीके से ढाबा चलता था। अभी 2019 की बात है कि वहाँ आया कि रोड बन रही है, तो उसको मेरा पूरा जो होटल थी सब तोड़ फोड़ डाले, नगर निगम उठा के ले गया और बिना नोटिस दिए पूरा तोड़ फोड़ किया, ना बताया कि यहाँ से रोड निकलना है क्या है। मतलब उस समय भी काफ़ी हज़ारों का हमारा नुकसान हुआ। जो हमारा बिज़नेस था जिसको हमने रखा हुआ था अपने लिए निजी, तो उसमें तो हमारा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। और वो प्लॉट में ट्यूशन किया करती थी और बहुत मेहनत की कमाई से मैंने वो लिया था, कुछ थोड़े थोड़े पैसे बचा के। मुझे लगा था कि चलो भविष्य में कभी बच्चों के काम आएगा, इसलिए मैंने लिया था। कितना स्क्वायर फीट का प्लॉट था वो? वो 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था मेरा जी। फिर उसमें किस प्रकार से अभी प्रशासन किस प्रकार का रुख दिखा रहा है उसमें? तो उस समय काफ़ी हम लोग ने सब जगह, हमें समझ नहीं आया कि हमारा क्यों तोड़ा जा रहा है और क्यों हमारी ज़मीन को हमसे छीना जा रहा है। हम पुलिस में गए, नगर निगम गए, कलेक्ट्रेट गए, तहसील गए, लगातार चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं भी हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। और सब सामान उठा के, जहाँ भी हम थोड़ा भी रखते थे उठा के फेंक दिया जाता था, नगर निगम उठा के ले जाती थी। फिर बाद में जब उनने कहा कि नहीं यहाँ पे रोड बनेगी, लेकिन फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा धरना जैसे बैठ गए देने के लिए। तो जब रोड बनने लगी थी तो वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है और जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी फिर हमको बुलाया अपने ऑफिस में, उनके साथ बैठक हुई और उन्होंने कहा था कि ठीक है, यहाँ से हम रोड निकाल रहे हैं, इसमें से आप अपनी भूमि का कुछ अंश हमें दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, चलो अगर ले रहे हैं थोड़ा, उसके बदले में उनने कहा था कि हम FIR दे देंगे। तो हम लोग ने सभी ने 20-20 फीट अपनी ज़मीन से उन रोड के लिए दे दिया था। ऑलरेडी सोसाइटी की 30 फीट ज़मीन है,
उसके बाद भी हमने 20 फीट दिया, तो टोटल 50 फीट की रोड वहाँ से निकल गई। और उनने कहा था ठीक है, आपने 20 फीट दे दिया, उसके बाद आपका ये जितना प्लॉट बचा है, कुछ समय बाद आप इसमें अपना भवन निर्माण, अपना स्वामित्व लेके भवन ऐसा निर्माण किसके कर द्वारा लीजिए। कहा गया था आपसे? ये हम माननीय विधायक जी कोलार के जो हैं, हुजूर के रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था। ऐसा उन्होंने उस टाइम में, जिस टाइम में निर्माण कार्य किया जा रहा था, जब हमारी ज़मीन ली जा रही थी, तब उन्होंने अधिग्रहण हमसे, के समय में। हाँ, तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। जी। और उन्होंने कहा था ठीक है, चुनाव इलेक्शन हो जाए, उसके बाद आप लोग अपना भवन निर्माण यहाँ से कर लीजिएगा। आपकी जो ज़मीन शेष रहेगी वो हमारा, फिर तहसील से तेजन भी हो गया। जो हमारी ज़मीन उस समय हमने नाप के उसमें फेंसिंग, मतलब अपने खूंटे भी गड़वा दिए थे, नगर निगम ने आके, और तहसील से नपाई होने के बाद। ये किसने गड़वाए थे? नगर निगम और तहसील से? नपाई के बाद हमने अपने जो खंबे रहते हैं, नपती किसने करवाई थी? नगर निगम के अधिकारी थे। स्वयं खड़े होके आपको हाँ बताया जी, गया हाँ था जी, कि आपका शेष बचा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तहसील से भी, और तहसील से तेजन भी हुआ, तहसीलदार जी के असाइन है हमारे पास पूरे। उस समय में जिस टाइम में आपको कब्जा दिया गया? जी जी जी, पूरा सारा था, हमारी कार्रवाई है। तो हमने कहा, उन्होंने कहा था कि इसके बदले में आपको FAR दिया जाएगा। फिर हमने खंबे भी गड़वाए थे, 2-4 दिन रहे, उसके बाद फिर वो रात को कोई तोड़ दिया करता था। तो हमने फिर विधायक जी से कहा, तो उन्होंने कहा था ठीक है, आप चुनाव अगर हो जाने दीजिए और पुल बन रहा है उसको होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्वामित्व लेके भवन निर्माण कर लीजिए। लेकिन अब हम जब भी जाते हैं अपने प्लॉट पर अपना कब्जा लेने के लिए, या तो फिर वहाँ पे नगर निगम के अधिकारी और तहसील के अधिकारी ये आके पूरा सामान उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। और जो लेबर काम करती है उनको धमकी देते हैं, अगर यहाँ काम करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ये रोड की ज़मीन है, आप इस पर नहीं बना सकते हैं। क्या प्रशासन के द्वारा उस शेष भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है, या कुछ हिस्सा दिया जा रहा है वर्तमान में? अभी तक कुछ भी नहीं, वहाँ हमें खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है। ओके। हाँ, क्या अगर हम जैसे ही वहाँ पे एक खंबा भी गाड़ने जाते हैं तो तुरंत नगर निगम के और तहसील के लोग आके वहाँ पे तोड़ा फोड़ी मचाते हैं और अतिक्रमण वाले चले आते हैं। ऐसी स्थिति केवल आपके प्लॉट के साथ है या कोई अन्य प्लॉटों पे भी है? 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक यही स्थिति? यही सभी सेम, की सभी भूमि की को अधिग्रहण किया जा चुका है? हाँ जी। कुछ लोगों को वहाँ FAR भी मिला है और कुछ लोगों ने निर्माण कार्य भी किया है। हमारे लाइन के पीछे जितने भी हैं उनके पास, किसी के पास कोई मतलब परमिशन नहीं है, लेकिन सभी के भवन निर्माण बिना विघ्न बाधाओं के हो रहे हैं। तो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों वही कर हम रहा नहीं है प्रशासन, जानना जबकि चाहते हैं कि हमसे इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है कि हमें हमारी जमीन पे कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से और सत्ता पक्ष राजनीतिक संगठन जो सत्ता में है, और आप उसके एक प्रकार से एक लंबे समय से आप उसके साथ में चलने वाले लोग हैं जी, क्या मांग करना चाहेंगे ऐसे सरकार से? हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसों से हमने वो अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर कुछ भूमि ली है, और फिर भी हमने शासन का कहना मानकर हमने कुछ उसमें से भूमि का अंशदान कर भी दिया रोड में, तो जो आपने हमको आश्वासन दिया था कि बाकी बची हुई भूमि में आप अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, तो वो मैं यही चाहूँगी कि मुझे अपना हक दिया जाए करके। आपके पास रजिस्ट्री, नामांतरण, सारी और अन्य चीजें, सभी सारे कागज हमारे पास पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। हाल ही में आप जनसुनवाई में भी गए थे, वहां से कोई आश्वासन मिला? कहीं कुछ नहीं, सिर्फ फ़ोन हो जाते हैं, और उसके बाद अभी तक कहीं पे भी किसी ने कोई वहाँ पर कार्रवाई नहीं करी है। लगातार जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा आपके इस मामले को अनदेखा किया जा रहा है, आप काफ़ी हताश भी हैं इन सब चीज़ों से। अगला कदम क्या होगा? किस प्रकार से अगला कदम आपने चुना है? कोई अनशन या कोई धरना प्रदर्शन या कोई बड़े स्तर पे कागजी कार्रवाई करने का प्लान आपने किया है क्या? देखिए, धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं, कागजी कार्रवाई जितनी करने थे उससे ज़्यादा ही हम कर चुके हैं। हर व्यक्ति से हम मिल लिए हैं और सभी से हमने सहायता मांगी है, लेकिन अभी तक हमारे लिए ना कहीं से आश्वासन आया है और ना ही अभी कोई सहायता मिली है। हम लोग बहुत मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का मेहनत का, ईमानदारी का पैसा अगर कोई लूटता है या उसको छीनता है तो वो तो एक दुखदाई तो रहता है, ये तो आम सभी लोग जानते हैं।
अब मैं यही चाहूँगी कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं तो प्रदेश कार्यालय में जाके आत्मदाह करूँगी। प्रदेश कार्यालय किसका? भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी में, कि भाई हमें न्याय दिया जाए करके, हमें क्यों इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है करके हमें कारण बताएं। अगर नगर निगम भी मेरा 1 लाख का सामान मैंने फिर से नगर निगम और तहसील के लोग उठा के ले गए हैं। हम मेहनत से कमाने वाले, ईमानदारी से कमाने वाले लोग, तो हमारे लिए 1,50,000 रुपये बहुत मायने रखता है ना। और नगर निगम तहसील बिना, अगर वो उन्हें हमारा सामान ले जाना था या फिर हमारे साथ कुछ एक्शन करना था, पहले नोटिस तो देना था ना। बिना नोटिस दिए हम अपने प्लॉट पे, अपनी ज़मीन पे अगर हम अपना कब्जा ले रहे हैं तो उसमें वो लोग 2 मिनट में, हम एक खंबा गड़ाने जाते हैं 2 मिनट में पूरा सारे ऑफिस के ऑफिसर्स आके वहाँ पर तोड़ा फोड़ी मचाते, धमकी देने लग जाते हैं। ठीक। हाँ, और हम इतने दिन से हम इतने वहाँ सबको हम बोल रहे हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करिए, तब क्यों नहीं प्रशासन आता है हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे सुलझाने के लिए। एक लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं पार्टी से जी। यदि पार्टी के लोग ही आपकी अगर हेल्प नहीं करेंगे तो उस पार्टी से जुड़ने का क्या फ़ायदा? देखिए, ये तो फ़ायदा और नुकसान के लिए तो मैं जुड़ी नहीं थी, मेरे तो ये खून में ही है। एक नंबर का काम है, जी सारी चीज़ें आपके जी, पास सिद्धांतों से मैं जुड़ी हुई हूँ अपनी पार्टी से, है ना। अभी किसी व्यक्तिगत का जो व्यक्ति विशेष है, कुछ हर तरीके के लोग वह पार्टी में रहते हैं। अगर कोई विपत्ता आ जाए जी, तो सरकार को हेल्प नहीं करना चाहिए? वही मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इतनी पुरानी कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी भी मीसाबंदी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और हम लोग मतलब बचपन से ही हमारे खून में ही बीजेपी और भारतीय देश के हित में काम करने की, मैंने पदयात्रा भी किया है मीसाबंदी में, मतलब गौ रक्षा के खिलाफ मैंने पदयात्रा भी 9 दिन किया था ठीक है, ग्वालियर में। परिचय आपका नाम बता दीजिए। दीपशिखा त्रिवेदी।